राजेश खन्ना का जब भी जिक्र आता है उनके बंगले आशीर्वाद को लेकर खूब बातें होती है। राजेश खन्ना को अपने बंगले से बहुत प्यार था क्योंकि यहीं आने के बाद उनका सितारा बुलंदी पर गया था। इस बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना को सुपरस्टार का तमगा हासिल हुआ था। वो इस बंगले को एक आशीर्वाद ही मानते थे, लेकिन जब राजेश खन्ना पर इनकम टैक्स ने 1.5 करोड़ का इनकम टैक्स लगाया और वो इतनी रकम नहीं चुका पाए तो उनका बंगला सील कर दिया गया। आशीर्वाद पर ताला पड़ जाने के बाद राजेश खन्ना किराए के मकान में रहने लगे थे। फिल्म पत्रकार भावना सोमया जब उनसे मिलने मुंबई के लोखंडवाला में उनके किराए के घर में गई थी, तब उनसे राजेश खन्ना ने अपना दर्द बयां किया था। राजेश खन्ना ने किराए पर एक बंगला ही लिया था। उन्होंने बताया था कि ये उन्हें काफी छोटा लग रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि भावना ने बताया कि किराए पर लोखंडवाले में उन्होंने एक बंगला लिया था। वहां मैं गई थी, मैंने कहा काका जी ये बंगला तो अच्छा है। जवाब में राजेश खन्ना ने भावना से कहा ठीक है, लेकिन मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। भावना ने बताया था कि उन्होंने ये बात बुरी तरह से नहीं कही थी। ऐसा होता है कि आपको छोटे घरों में रहने की आदत नहीं होती तो आप क्या करोगे। उनको सब कुछ बहुत छोटा छोटा लग रहा था। जी हाँ, राजेश खन्ना इंडस्ट्री के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी 15 फिल्में लगातार हिट हुई थी। जी हाँ, अब भी उनके स्टारडम कोई छू नहीं पाया है, लेकिन जिस तेजी से वो ऊंचाइयों पर पहुंचे उतनी ही तेजी से उनका सितारा धूमिल भी हो गया। इसके पीछे कई वजहें बताई गई है। राजेश खन्ना के साथ फिल्म नमक हराम में काम कर चुके अभिनेता रजा मुराद ने उनके पतन पर कहा था कि राजेश खन्ना बेहद दिलदार आदमी थे। उनके घर पर देर रात तक महफिलें जमा करती थी। इस वजह से वो अपनी फिल्मों के सेट पर देर पर पहुंचने लगे। जी हाँ, इस वजह से उनके निर्माता उनसे परेशान रहने लगे। यहीं से उनकी नाकामयाबी के दौर शुरू हो गए थे। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।